फैसला अब मैदान में ही होगा, ये क्लियर कर दिया गया है ईरान की जानिब से। और इसके साथ ही ट्रंप के सारे जो ख्वाब हैं वो भी चकनाचूर कर दिए गए हैं। तफसीलात क्या है इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि व्हाइट हाउस में इस वक्त शदीद बेचैनी और शदीद इस्तराब है ट्रंप को लेकर, क्योंकि ट्रंप ने अपनी ही अवाम से एक बहुत बड़ा जो धोखा है वो कर दिया है और ये धोखा बेनकाब भी हो चुका है। और ट्रंप की अपनी ही जमात को, हुक्मरान जमात को, ये समझ नहीं आ रही कि वो अब सारे मामलात को कैसे टैकल करे। एक तरफ जंग जो है वो लगी हुई है और दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी ही अवाम से जो धोखा कर दिया है, ये तो लेने के देने पड़ गए हैं ईरान के साथ पंगा करके। ना सिर्फ ये कि हमने अपनी मईशत को खराब किया, अपने इत्तेहादियों को खोया, बल्कि अब हम अपनी जो कुर्सी है, हम अपना जो इक़्तिदार है वो भी खो रहे हैं। तफसीलात क्या है ये आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में। फिर इसके अलावा ये खबर भी आपको दूंगा कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के इन्होंने ट्रंप से राब्ता किया है और ये बावर करवा दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि जो अबनाए हरम्स पर आपने नाकाबंदी की है, इस नाकाबंदी की वजह से जो मुज़ाकरात है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और ईरान इनकार कर रहा है। और खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप ने ये कहा है कि मैं इस मामले पर गौर करूंगा। और अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि ट्रंप ये ट्वीट कर दे कि भाई ठीक है, अबनाए हरम्स की नाकाबंदी अब मैं खोल रहा हूं और जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ाए जाएं, क्योंकि ट्रंप यही कुछ करता आ रहा है। जैसा ही हफ्ते का इख्तिताम होता है तो उससे पहले 2-3 दिन ट्रंप ये ट्वीट्स करता है कि जंग जो है वो होगी और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जैसे ही आलमी मार्केट ओपन होने लगती है तो ट्रंप ये कहता है जी कि नहीं, अब तो हमारी सुलह हो रही है, ईरान बहुत अच्छे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट्स में जो कीमतें हैं वो धड़ाम से नीचे गिरती हैं। और इस तरह से क्या होता है, ट्रंप और उसके जो फ्रंट मैन है मुबैना तौर पर वो अच्छा खासा जो माल है वो बनाते हैं। तफसीलात क्या है इस हवाले से वो भी आप सब में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। ईरान ने यह क्लियर कर दिया है कि अब जो फैसला है वो मैदान में ही होगा और इसके साथ ही ट्रंप के जो सारे ख्वाब थे उन ख्वाबों को भी चकनाचूर कर दिया है। ये जी इसराइल के अहम रहनुमा इस्माइल बाकई जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि अफजुर्दा यूरेनियम के माफ कीजिएगा, इस्माइल बकई की जानिब से यह स्टेटमेंट दी गई है कि अफजुदा यूरेनियम के जो ज़खायर हैं उनकी मुंतकली ईरान के एजेंडे का ही हिस्सा नहीं है। यानी कि ट्रंप की एक सबसे बड़ी शर्त क्या है कि जो अफजुदा यूरेनियम है वो हमारे हवाले की जाए, लेकिन ईरान की जानिब से यह क्लियर कर दिया गया है कि यह तो एजेंडे का ही हिस्सा नहीं है। अब नाजरीन, इस यूरेनियम वाले मामले के ऊपर अगर जो मुज़ाकरात हैं वो होते भी हैं तो ईरान ने यह बता दिया है कि ये तो मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं होगा, इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, कहाँ जब सबसे पहले मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान बहुत सारी शर्तों के ऊपर मान भी गया था, इवन के यूरेनियम अफजुर्दगी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें ईरान मान रहा था। तो अब नाज़रीन देखें, ट्रंप ने हमला करने के बाद क्या किया कि इस मामले के ऊपर ईरान कहता है अब बात ही नहीं होगी। तो ये एक ख्वाब था जो कि चकनाचूर कर दिया गया है ट्रंप का ईरान ने, क्योंकि ट्रंप ये समझता था कि ईरान को सरेंडर करवाने के बाद मैं अपने हक में जो बयानिया है वो अमेरिका में बनवाऊंगा और फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि जो साबिक सदूर रहे हैं अमेरिका के उन्होंने कितनी बेवकूफियां की। ईरान का मामला बहुत पहले सेटल हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हमला कर देना चाहिए था। जो ये मुज़ाकरात और मुआहदे माजी में करते रहे हैं वो बड़े नुकसानदार थे और वो अच्छे मुआहदे नहीं थे। देखो मैंने कितना अच्छा जो मुआहदा है वो कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, अब ये सूरत हाल बन गई है कि अब तो ईरान यूरेनियम अफजुर्दगी के ऊपर भी मानना तो छोड़ें, इसके ऊपर बात तक अमेरिका से नहीं कर रहा। और ये जो मुज़ाकरात जिसके हवाले से अमेरिकी वफ्द जो है, एडवांस जो वफ्द है वो तो इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है, जो मेन लीडरशिप थी उनके हवाले से कहा जा रहा था कि आज शाम तक उन्होंने पहुंच जाना था, लेकिन अभी लेटेस्ट इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी वफ्द जो मेन वफ्द है वो पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। तो इन मुज़ाकरात से ना सिर्फ ईरान ने क्लियरली इनकार कर दिया है, बल्कि ये जो शराइत अमेरिका कह रहा है इन शराइत पर भी ईरान ने कह दिया है कि ये तो एजेंडे का हिस्सा ही नहीं होंगी। तो ये सिर्फ यूरेनियम के हवाले से होगा। फिर इसके अलावा जो लबनान वाला मामला है और जो अबनाए हरम्स वाला मामला है उस पर भी जो ईरान है वो डट गया है। ईरानी फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट दे दी है और ये कहा है कि हमारी जो फौजें हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जो हमारा एक जहाज अमरीकी बहरिया ने कब्जे में लिया है इस पर हमने इनिशियल
रिएक्ट किया, रद्द-ए-अमल दिया और अपने जो ड्रोन्स हैं उनसे हमला किया, जिसकी वजह से जो अमरीकी बहरिया है वो पीछे मुड़ने पर मजबूर हुई और अब हम इसका जो शदीद रद्द-ए-अमल है मजीद वो भी देंगे, यानी कि इसका जो बदला है वो लिया जाएगा। हो सकता है कि ये शर्त रखी जाए ईरान की जाने से पहले कि हमारा जहाज वापस करो, नहीं तो हम आ रहे हैं अपना जो जहाज है वो आपके कब्जे से छुड़वाने के लिए। तो ईरानी फौजी जो तर्जुमान है उन्होंने भी ये जो सख्त स्टेटमेंट है वो दे दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप के लिए मजीद जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप को लेकर व्हाइट हाउस में इस वक्त शदीद इस्तराब और शदीद जो बेचैनी है वो पाई जा रही है, क्योंकि ट्रंप की जो धोखाधही है वो सामने आ गई है और ये धोखाधही ट्रंप ने और किसी के साथ नहीं बल्कि अपनी जो अवाम है, जो अमेरिकन हैं उनके साथ की है। वैसे तो ट्रंप के हवाले से खुद जो अमेरिकी मीडिया है वो ये रिपोर्ट करता है कि ये दिन में 12 से 14 जो झूठ है वो बोलते हैं और ईरान के मामले पर भी हर सतह पर जो धोखा है वो अमेरिकी सदर की जानिब से दिया गया। लेकिन अब नाज़रीन एक बड़ा धोखा सामने आया है जो कि अमेरिकी सदर ने अपनी ही अवाम, अपने ही अमेरिकन को दिया है और ये धोखा ये है कि फ्रंटमैनों के जरिए, मुबैना तौर पर आप कहें या आप कहें कि अपने दोस्तों के जरिए अच्छा खासा जो माल है वो ट्रंप ने जो है वो बनाया है और वो किस तरह से बनाया है इस पर बीबीसी जो कि इंटरनेशनल इदारा है वो एक बहुत बड़ी जो स्टोरी है वो करता है। इस स्टोरी के कुछ मुद्दाजात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर उसके बाद इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। बीबीसी जो है वो ये लिखता है कि मैं ये जरा खबर निकाल रहा हूं। बीबीसी ये लिखता है कि ये बेसिकली बीबीसी के जो बिजनेस रिपोर्टर हैं उनकी जानिब से ये खबर रिपोर्ट की गई है और इसमें ये लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारत के दौरान बार बार ऐसा देखा गया कि बड़े सरकारी ऐलानात से चंद मिनट या घंटे पहले ही मार्केट में गैर मामूली खरीदो फरोख्त जो है वो शुरू हो जाती थी, जिससे अंदरूनी मामलात के इस्तेमाल का शुबा बढ़ गया। यानी कि जब भी कोई मार्केट के अंदर कोई जो है वो कोई बड़े पैमाने के ऊपर खरीदो फरोख्त कोई चीज होनी होती थी तो ट्रंप के ऐलान से कुछ देर पहले बड़े पैमाने पर जी जो मार्केट में गैर मामूली जो खरीदो फरोख्त है वो होती थी और फिर उसके बाद ये देखा गया था कि जो सरकारी ऐलानात हैं वो होते थे और इससे ये शुबा हो गया जी कि वो जो सरकारी ऐलानात हैं उनकी जो खबरें हैं वो पहले ही मार्केट में कुछ लोगों तक लीक कर दी जाती थी जिनसे वो फायदा उठाते थे। यही काम ट्रंप ने ईरान वाले मामले पर भी किया। जैसा कि मैंने आगाज में भी आपके साथ शेयर किया कि ट्रंप क्या करते थे कि मार्केट के खुलने से पहले वो ये 2-3 दिन पहले वो ये ट्वीटर करने लग पड़ते थे जी कि अब तो जंग बंदी हो रही है, ईरानी जो है वो बहुत अच्छे हैं, हमारी सुलह हो रही है, हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इससे क्या होता था कि आलमी मंडी में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाती थी। जब प्राइसेस नीचे गिर जाती थी तो उस टाइम क्या होता था कि गैर मामूली तौर पर बड़े पैमाने पर जो खरीदो फरोख्त है वो हो जाया करती थी और इसके बाद जब मार्केट ओपन होती थी तो फिर उसके बाद ट्रंप क्या ऐलान कर देते थे? ट्रंप ये ऐलान करते थे जी कि अब तो हमारी जो जंग है वो होगी, अब हम नाकाबंदी कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक मर्त पर ट्रंप ने नहीं किया बल्कि मुसलसल ये जितने तकरीबन 45-50 दिन हो गए हैं इस जंग को, इस दौरान ट्रंप की जानिब से यही जो काम है वो लगातार किया गया और इसमें ये देखने में बात आई कि इस तरह से बड़ा जो माल है, अरबों खरबों जो डॉलर्स हैं वो कमाए गए हैं। और अब बीबीसी की जानिब से भी इसके ऊपर जो स्टोरी है वो कर दी गई है और तमाम तर चीजों की जो तस्दीक है वो कर दी गई है। बाकायदा तौर पर टाइमिंग जो है वो भी बीबीसी की जानिब से लिखी गई है। इसमें वो मजीद लिखते हैं जी कि 9 मार्च 2026 को शाम 6:29 बजे तेल की कीमतें ऊपर गईं। 7:16 पर ट्रंप ने कहा जंग तकरीबन खत्म है और 7:17 पर कीमतें 25% गिर गईं, जबकि 47 मिनट पहले ही बड़ी शर्तें लग चुकी थीं। 23 मार्च को सुबह 10:48 से 10:50 के दरमियान गैर मामूली सरगर्मियां हुई। 11:04 पर ट्रंप ने ईरान से मुस्बत बातचीत का ऐलान किया और 1 मिनट में कीमतें 11% गिर गईं। अप्रैल 2025 में भी ऐलान से पहले बड़ी शर्तें लगाई गईं और 9.5% तारीखी इजाफा आया। कुछ लोगों ने $20 लाख लगाकर तकरीबन $2 करोड़ तक कमा लिए। पूरी मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी मशकूक सरगर्मियां देखी गईं, जहां एक अकाउंट ने $32,500 लगाकर तकरीबन $4,36,000 जीते और 6 अकाउंट्स ने ईरान हमले की पेशनगोई से $12 लाख कमाए।
सेनेटर्स ने तहकीकात का मुतालबा किया है, लेकिन फिलहाल इसके लिए जो सबूत हैं वो इकट्ठा करना लाजमी है, क्योंकि सबूतों के बगैर कोई भी जो केस बनाना है वो मुश्किल होता है। लेकिन नाजरीन, जाहिर सी बात है, बड़े तरीके से ये जो सारी कार्रवाई है वो डाली गई, लेकिन अब इसकी तस्दीक हो गई है। इवन के जब ट्रंप ये ट्वीट्स कर रहा था तो तब भी ये तकरीबन एक हफ्ता पहले भी ये खबरें आई थी कि बहुत बड़ी बड़ी जो शर्तें हैं वो लगाई जा रही हैं। शर्तें क्या लगाई जाती थी जी, कि अब मतलब है कि जो प्राइजेस हैं वो नीचे आएंगी, ट्रंप ट्वीट करेगा, प्राइसेस ऊपर जाती थी। तो होता क्या था, पहले ट्रंप ट्वीट करता था, प्राइसेस एकदम से ऊपर चली जाती थी, फिर उसके बाद क्या होता था, मार्केट ओपन होती थी, ट्रंप ट्वीट करता था और प्राइसेस जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाया करती थी। उस दौरान जिन्होंने पहले खरीदो फरोख्त कर ली और फिर उसके बाद में उनको जो सेल है वो कर दिया, उनको भी अरबों जो डॉलर्स है वो उन्होंने कमाए। और फिर उसके बाद जिन लोगों ने शर्तें लगाई, अब जाहिर सी बात है वो शर्तें किसी बुनियाद पर तो उन्होंने लगाई होंगी ना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन चीजों के ऊपर भी जो शर्तें हैं वो लगाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पीछे प्लानिंग हो रही होती है, कोई इवेंट ऐसे हो रहे होते हैं, या ये खबर इसलिए भी अब दुरुस्त मालूम हो रही है, या एक और बड़ी इस खबर के दुरुस्त मालूम होने की दलील ये भी है कि ये जो शर्त लगाई गई है, शर्त किसी ऐसी चीज पर ही लगाई जाती है ना जो हैपनिंग होना होती है, चीजें जो डिसाइड हुई होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप हवा में ही कोई जो शर्तें हैं वो लगा रहे होते हैं। तो ट्रंप ये जो सारा काम करता रहा है, ये जो ट्वीट्स ट्रंप करता रहा है, इसके पीछे ये जो सारी जो एक गेम थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। और इसने जी मजीद ट्रंप को और व्हाइट हाउस को खास तौर पर इस्तराब में और बेयकीनी में डाल दिया है कि ये ट्रंप क्या कर रहा है, ये तो अपने अमेरिकन के साथ ही जो धोखे हैं वो कर रहा है। क्योंकि जो तेल की प्राइसेस हैं वो ऐसा नहीं होता कि आलमी मंडी में महंगी या सस्ती होने के बाद पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के ऊपर उसका असर ना पड़ा हो। अमेरिका में भी तो गैस और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। तो उससे जाहिर सी बात है हुआ क्या कि जो पैसा है वो आवाम की जेबों से निकला, वो बड़े बड़े सेठों के, एलीट क्लास के जो हैं उनकी जेबों में जो है वो गया। तो यूं ट्रंप ने अपनी ही अवाम को एक बड़ा धोखा दिया, अपने ही अमेरिकन को ये जो धोखा है वो दिया और उनकी जेबों से जो डॉलर्स हैं वो निकलवाए। और ये अब बाकायदा तौर पर बीबीसी की स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि पहले तो तज्जियों की हद तक ये बातें की जा रही थी, लेकिन बीबीसी की स्टोरी करने का मतलब ये है कि वाकई ऐसा जो ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट्स की गई थी उसके पीछे सारी यही कहानी थी। और अब नाजरीन, आज की भी आपको लेटेस्ट खबर देता चलूं जी कि ट्रंप ने कल तक तो वो ये कह रहा था जी कि ठीक है कोई जंगबंदी नहीं होगी, हम जो है वो बम मार देंगे और पूरा ईरान उड़ा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, अब एक खबर सामने आती है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने राब्ता किया ट्रंप से, उनका राब्ता हुआ ट्रंप से, टेलीफोनिक राब्ता हुआ और ये पाकिस्तानी मीडिया पर खबरें ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से जो है वो चली हैं। और इनमें यह बताया गया जी कि ट्रंप से ये कहा गया है कि जो अपनाए हरम्स वाला मामला है, जो नाकाबंदी आपने की है, उस नाकाबंदी के होते हुए जो मुज़ाकरात हैं वो कैसे आगे चल सकते हैं, या आप यूं कहें कि वो नाकाबंदी हर्डल है मुज़ाकरात की राह में। तो साफ साफ मतलब ये था कि आपको जो नाकाबंदी है वो खत्म करना पड़ेगी, उसके बाद ही जो मुज़ाकरात है वो आगे चल सकते हैं। अब नाज़रीन, आज मंडे है, अब आप देखें कि कल तक ट्रंप की जो ट्वीट्स थी वो क्या थी, वो तो जंग की ट्वीट्स थी, वो तो ईरान को उड़ा देने वाली ट्वीट्स थी। अब ऐन मुमकिन है, जब मैं व्लॉग कर रहा हूं तो ट्रंप ने ट्वीट नहीं की, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जो ट्रंप है वो एक और ट्वीट अब दाग दे और उस ट्वीट में ट्रंप ये कह दे कि ठीक है, मैं अब नाए हरम्स की जो नाकाबंदी है अपनी तरफ से वो खत्म करता हूं, और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात है वो होती हैं। तो फिर आप देखेंगे कि जो मार्केट है, मार्केट में एकदम से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो फिर से नीचे होंगी और एक मरतबा फिर से जो माल है वो कमाया जाएगा मुमैना तौर पर ट्रंप की जानिब से या ट्रंप के दोस्तों की जानिब से, ट्रंप की फैमिली या हो सकता उसकी फैमिली के भी बड़े सारे बिजनेस में हैं या जो उसके दोस्त हैं उनकी जानिब से भी। तो ये एक और मरतबा फिर से जो कार्रवाई है वो डाली जा रही है। और अगर ट्रंप ने वाकई इस किस्म का जो ट्वीट है वो कर दिया, क्योंकि ये भी खबर रिपोर्ट हुई है कि ट्रंप ने जवाब में ये कहा है कि मैं इस मामले के ऊपर जो हो रहा है वो करूंगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद में, जिस तरह से अमेरिकी एडवांस वफ्द पहुंच चुका है, एंड मुमकिन है, चांसेस हैं कि ये ट्वीट ट्रंप कर दे और फिर उसके बाद क्या हो कि जो मुज़ाकरात है उसकी जो मेज़ है वो दोबारा से सज जाए। लेकिन इस मरतबा ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नजर आ रहे हैं मुज़ाकरात, क्योंकि ईरान इस मरतबा डटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपनाए हरम्स को खोलने का मामला नहीं है। ईरान अपनी ये शराइत क्लियर कर रहा है, एक लबनान वाली सीज फायर वहां पर हो, दूसरा ये जो यूरेनियम वाली है उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, और अपनाए हरम्स को जो है उसका जो कंट्रोल है वो हमारे पास रहेगा। इन चीजों के ऊपर तो कोई बात ही ईरान करने के लिए तैयार नहीं है, वो साफ साफ इनकारी है कि ये जो हमने कह दिया है ये इसी पर ही होगा। और ट्रंप इसके बिल्कुल बरक्स बात कर रहा है,
वो खुद चाहता है कि अपना हरम का कंट्रोल उसके पास रहे, ईरान के पास ना रहे। यूरेनियम वो कहता है कि आप मुझे दे दो। लिबनान वाले मामले से वो कहता है कि ईरान को पीछे हो जाओ। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ये मुज़ाकरात की जो मेज सजती है, दोनों वफूद इस्लामाबाद आते भी हैं, तो कैसे जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो सकते हैं और कौन सी ऐसी राह निकाली जा सकती है कि दोनों जो फरीक हैं वो उसके ऊपर राजी हो जाएं। लेकिन खैर उम्मीद जो है वो अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की अगर सूरत हाल देखी जाए तो खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जंग बंदी हो, अमेरिका हटे, ईरान पीछे हटे, वापस से दुनिया की जो मायशत है वो चलना शुरू हो, दोनों रास्ते जो है वो खुल जाएं। क्योंकि अगर ये जंग मजीद चलती है तो इससे क्या होगा कि यमन ने भी धमकी दे दी है कि बाबुल मंदीब वाला जो रास्ता है वो भी बंद करेगा। अब आप इमेजिन करें कि सिर्फ अबनाए हरम जहां से तकरीबन 20% तरसील होती है और बाबुल मंदीब के रास्ते से भी 15 से 20% पूरी दुनिया की तरसील होती है, तो अगर ये दोनों रास्ते बंद होते हैं तो 35 से 40% जिन रास्तों से दुनिया पूरी जो है वो ट्रेड करती है, तरसील के लिए अपने जहाज जो है वो उस रास्ते को इस्तेमाल करती है, अगर वो बंद हो जाते हैं तो 35 से 40% मतलब है कि ये जो महंगाई, ये जो माशी बहरान आप देख रहे हैं, ये मजीद दुगना होकर रह जाएगा। दुगना क्या, दुगने से भी शायद मजीद जो है वो ये बढ़ जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका की हालत ये है कि उसके अपने जो साबिक कमांडर हैं वो इसको ये वाजे कर रहे हैं, वो इसको बता रहे हैं कि आप ईरान के अंदर अपनी जो फौज है वो दाखिल करने की गलती ना करें। और इस वक्त नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ये भी प्लान कर रहा है कि वो खुद ईरान के अंदर दाखिल होकर जो अफसुर्दा यूरेनियम है वो उनसे चुरा लें। एक मरतबा पहले भी कोशिश की गई थी, जब वो पायलट वाला मामला सामने आया था, बज़ाहिर ये चीज़ें दिखाई गई कि अमेरिका के जो पायलट्स हैं तो वो ईरान में हैं, उनको छुड़वाने के लिए, उनको जो है वो अपने साथ वापस लाने के लिए अमेरिका ने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स, जहाज और जो फौजी हैं वो इस्तेमाल किए अमेरिका ने, उससे ये लग नहीं रहा था कि ये सिर्फ पायलट्स को बचाने का मिशन है, बल्कि उसे ये लग रहा था कि ये और कोई मिशन है। और फिर बाद में कुछ ऐसी इतलात भी सामने आई कि जो अफजुदा यूरेनियम थी उसको असल में चुराने के लिए अमेरिका ने वो जो ऑपरेशन था वो किया, लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम रहा। और उस ऑपरेशन की नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरानी जो क़यादत है उसके लिए गालियों से भरा हुआ जो ट्वीट है वो भी किया। तो जाहिर सी बात है ये गुस्सा आखिर किस चीज़ का था, ये इसी बात का गुस्सा था कि जो ऑपरेशन है वो नाकाम हुआ। तो अब भी यही जो कोशिश है अमेरिका वो ये वाजे कर भी चुका है जी कि जो यूरेनियम है वो तो उसने लेनी है, और इसके जो कोशिशें हैं, इसके जो सोच विचार है वो भी कर रहा है। तो बहरहाल जी अभी तक की ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। ईरान की जानिब से ये क्लियर कर दिया है, मुज़ाकरात को नो कह दिया गया है। पाकिस्तान में जो वज़ीर दाखिला हैं उनके हवाले से भी कुछ देर पहले खबर आई है कि वो ईरानी और अमेरिकन जो एम्बेसी है दोनों का उन्होंने जो विजिट है वो किया है। उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन इस विजिट का मकसद क्या हो सकता है? मकसद यही हो सकता है, मौजूदा सिनेरियो में अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें तो यही बात समझ में आती है कि वो दोनों तरफ से ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि अपने अपने जो वफूद हैं वो आएँ, या किसी किस्म की कोई जो ये डायलॉग्स वाला मामला है शायद ये खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पर विजिट करके इसी किस्म की जो कोई गुफ्तगू है वो की होगी, मैसेजेस कन्वे किए गए होंगे कि जो मुज़ाकरात है वो ज़रूरी है और दोनों वफूद को पाकिस्तान आना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। तो ये जी अब तक की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। मजीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।